श्री बांके बिहारी लाल की जय। उपस्थित प्यारे भक्तों, आज हम पुनः आपके सामने भगवान की थोड़ी तात्विक, सात्विक और वास्तविक चर्चा करेंगे। आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य, जिनका इस भारत की धरा पर, भूमि पर 2528 वर्ष पूर्व केरल में काल्टी ग्राम में प्राकट्य हुआ भगवान शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। इस धरा पर बहुत अल्प काल के लिए भगवान शंकराचार्य दक्षिण भारत में केरल प्रदेश के काल्टी गांव में आपका पुणा नदी के तट पर जन्म हुआ। भगवान शंकराचार्य बाल्यावस्था से ही बड़े विरक्त थे। माता के द्वारा ही आपकी शिक्षा पूर्ण हुई। लगभग 6 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकराचार्य को चारों वेद कंठस्थ थे। 8 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकराचार्य को चारों वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ थे। 12 वर्ष की अवस्था आते आते भगवान शंकराचार्य को 10 उपनिषद आदि जो है का कंठस्थ थी। और आपने 12 वर्ष की अवस्था में माता से आज्ञा लेकर के संन्यास ग्रहण करके इस पूरे भारत के भूमंडल पर आपने परिव्राजक के रूप में विचरण करके सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने हमारे मानव के कल्याण के लिए हमें 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ बतलाई। यद्यपि मनुष्यों के लिए बहुत सारी चीजें दुर्लभ हो सकती हैं। जिसके पास में कोठी नहीं है उसके लिए कोठी दुर्लभ हो सकती है। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी दुर्लभ हो सकती है। जिसके पास ले सर्विस बिजनेस नहीं उसको सर्विस बिजनेस, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं उसको स्वास्थ्य दुर्लभ हो सकता है। लेकिन ये सामान्य बात है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि विशेष रूप से 3 चीज दुर्लभ है संसार में। बोले कौन कौन सी महाराज? बोलो एक तो दुर्लभ हो मानुषो देहा। सबसे पहले तो संसार में ये मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर ये मनुष्य के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, भगवत कृपा से मिलता है। भगवत अनुग्रह से मनुष्य शरीर मिलता है। पर इस मनुष्य शरीर के मिल जाने के बाद भी इस मनुष्य की पूर्णता तब तक नहीं है जब तक इसमें मनुष्यत्व नहीं आए। इसलिए मनुष्य का मिलना ही बहुत बड़ी दुर्लभ बात नहीं है। मनुष्य में मनुष्यत्व का जो है का आना जो है का ये दुर्लभ बात, वो सही रूपेण मानव हो जाए, सही रूपेण मनुष्य हो जाए। इसलिए भगवान वेद भी कहते हैं, हमारे लिए इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, एक आदेश देते हैं वेद भगवान। मनुर्भवः, भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि तुम मनुष्य बन जाओ, तुम मानव बन जाओ।
वेद भगवान भी ऐसा, इसका मतलब ये है कि केवल शरीर मात्र मिल जाने से कोई मानव नहीं हो जाता है। मनुष्य शरीर के मिल जाने से जब तक कि उसमें श्रेष्ठ गुणों का समावेश नहीं होगा, उत्तम गुण उसमें सेवा का, सदाचार का, परोपकार का आदि आदि जो है का, सत्यता का गुण, क्षमा का गुण है, धैर्य है उसके अंदर, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, मैत्री आदि है। ये जब तक गुण उसमें नहीं आएंगे तब तक मनुष्य में मनुष्यता नहीं आएगी। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने के साथ उसमें मनुष्यत्व होना बड़ा कठिन है। तो एक तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्यत्वम आना बड़ा कठिन है मनुष्य में। दूसरी बात कहते हैं भगवान मुमुक्षुत्व। संसार में व्यक्ति को बहुत कुछ पाने की इच्छाएं होती हैं, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। अनेकों वस्तुओं को प्राप्त करने की व्यक्ति अपने अंदर में चाह रखता है, इच्छा रखता है, लेकिन मनुष्य के अंदर में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। ये बड़ी भगवत कृपा से, बड़े भगवत अनुग्रह से मनुष्य के मन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि पहली बात दुर्लभ है मनुष्यत्वम, दूसरी बात है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा नहीं हो पाती है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होगी, वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा होगी, जगत के और बड़े बड़े पद प्राप्त करने की इच्छा होगी, लेकिन मनुष्य में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा सहज नहीं होती है। तो दूसरा कठिन है मुमुक्षुत्व और तीसरा कठिन है महापुरुष समाश्रयः। महापुरुषों का, संतों का, श्रेष्ठ जनों का सत्संग की प्राप्ति होना, उनका आश्रय प्राप्त हो जाना। जब महापुरुषों का आश्रय हमें प्राप्त हो जाएगा तो सत्संग तो हमें अपने आप उनसे प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान तो हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन में श्रेष्ठ संत महापुरुषों का मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि संत वेश में बहुत होते, लेकिन संतत्व जिनके अंदर हो ऐसा संत भी मिलना इस संसार में कठिन है। और ऐसे संत मिल भी जाएं तो उनकी पहचान करके उनका आश्रय ग्रहण करना बड़ा कठिन है, उनकी शरण तक पहुंचना कठिन है। तो जो जीव जो है का परमात्मा ऐसे महापुरुषों की, महापुरुषः समाश्रयः, ऐसे महापुरुषों का जब आश्रय कोई प्राप्त कर लेगा तो उसमें मनुष्यत्व भी आ जाएगा, मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा। लेकिन महापुरुष का आश्रय जीव को किसी पर भी प्रकार से भगवत कृपा से, ये भी भगवत कृपा से ही संभव है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। श्री विभीषण जी कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा के आप जैसे संतों का सानिध्य मिलना भी कठिन है, और संतों का सानिध्य मिल जाएगा। इसलिए भगवंत कृपा से संत कृपा बड़ी होती है। संत कृपा यदि हो जाएगी, संतों का आश्रय मिल जाएगा, तो फिर हमारे जीवन में मनुष्यत्व भी आएगा और हमारे जीवन में मोक्षत्व भी आएगा, हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूं। आप सबके लिए पुनः जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।